समय के उस पार जब वन बोलते थे और तपस्वियों की साधना से स्वर्ग कांप उठता था, तब जन्म हुई एक ऐसी कथा की जो प्रेम से नहीं नियति से लिखी गई थी। ये कहानी है एक ऐसे ऋषि की जिसकी तपस्या से देवता डर गए, एक अप्सरा की जिसे कर्तव्य और प्रेम के बीच चुना गया, और एक कन्या की जो स्वर्ग में जन्मी पर पृथ्वी ने उसे माँ की तरह पाला। यह है शकुंतला की कथा, स्वर्ग और धरती के मिलन की अमर गाथा। घना अनादि वन, पेड़ों के बीच छनती धूप, दूर बहती नदी, पक्षियों की पुकार। जब संसार की आयु अभी बाल्य अवस्था में थी, तब एक तपस्वी ऐसा बैठा था जिसकी शक्ति से स्वर्ग तक कांप उठता था। ऋषि विश्वामित्र। विश्वामित्र अग्नि के बीच ध्यानस्थ, वर्षों की तपस्या शरीर से दिव्य आभा दीप्ति पाता हुआ। उनकी तपस्या सूर्य तेज जैसी थी। उनकी एक श्वास से तीनों लोग कांप रहे थे, और स्वयं देवराज इंद्र भी भयभीत थे कि कहीं उनका सिंहासन हिल ना जाए। इंद्र स्वर्ग में चिंतित खड़े, यदि विश्वामित्र सफल हो गए तो मेरा राज्य भी ना रहेगा। स्वर्ग का उद्यान, सुवर्ण कमल, सुगंधित हवाएं, मेनका का दिव्य रूप। इंद्र: मेनका, तुम ही हो जो इस महान तपस्वी को विचलित कर सकती हो। देवराज, मैं उनके कोप से भयभीत हूँ। वह क्रोध में तीनों लोग भस्म कर सकते हैं। यदि उन्हें पता चल गया कि मैं भेजी गई हूँ तो मेरा विनाश निश्चित है। परंतु कर्तव्य ने उसे बांध लिया। इंद्र संकेत देते हैं, मारुति की सहायता, पुष्पों की सुगंध और कामदेव की शक्ति, इससे तुम सफल हो सकते हो। मेनका धरती की ओर उतरती है जैसे तारा गिर रहा हो। रंगीन रहस्यमय वन, मेनका का दीप्तिमान स्वरूप, एक तेज हवा, उसके वस्त्र हल्के से उड़ जाते हैं। वह मुस्कुराकर उन्हें पकड़ने के लिए दौड़ती है, और उसी क्षण ऋषि विश्वामित्र ने नेत्र खोले और समय ठहर गया। विश्वामित्र विस्मित, वन शांत। वे एक कदम आगे बढ़ाते हैं। जिसने काम को जीत लिया था वही उसकी बाहों में बंध गया। झरनों के पास हंसी, तारे के नीचे सुकून, फूलों के बीच प्रेम, मंद संगीत। ऋतुएं बीती और उनके प्रेम से एक नई सृष्टि जन्म लेने को तैयार हुई। हिम से ढकी चोटियां, मालिनी नदी का निर्मल तट, मेनका गर्भवती, थकी पर शांत। समय आया और मेनका हिमालय पहुंची। वहीं एक कन्या ने जन्म लिया, अपूर्व तेजस्विनी। मेनका बच्ची को देखते ही आंखों में आंसू, परंतु उसका दायित्व समाप्त हो चुका था। प्रेम उसका नहीं था और वह अपनी नवजात को छोड़कर लौट गई। नदी के किनारे शिशु रो रही थे। अंधेरा छा रहा था। जंगल के पशु पास घूमते थे। जाना चाहिए था, उसे नियति ने बचा लिया। गिद्ध उसके चारों ओर बलय बनाकर पहरा देते थे। ऋषि कण्व शांतिपूर्वक नदी की ओर आते हुए बच्ची का रोदन सुनते हैं। यह रोदन किसी नन्ही आत्मा का है। वह पहुंचते हैं, देखते हैं शिशु पक्षियों से सुरक्षित। उनके हृदय में करुणा उमड़ी। कण्व बच्ची को उठाते हैं। तुम्हारी रक्षा शकुंतला ने की है। तुम्हारा नाम होगा शकुंतला।
शकुंतला बड़ी होती है, हिरणों के साथ खेलती, पौधों को खींचती, ऋषि कण्व से विद्या पाती। धीरे धीरे वह अपूर्व सौंदर्य और शील से परिपूर्ण होती है। वह वन की कली थी, निर्मल, शांत और स्वर्गीय सौंदर्य से भरपूर। रात का समय, चांदनी, ऋषि कर्ण एक अतिथि ऋषि को उसकी जन्म कथा सुना रहे हैं। कर्ण, वह मेनका और विश्वामित्र की पुत्री है, पर मेरे लिए वह मेरी स्वयं की संतान है। शकुंतला नदी तट पर खड़ी, चांदनी में चमकती, शांत और दिव्य। पक्षियों का उड़ना, बहती नदी, वन की मधुर धुन और धीरे धीरे शकुंतला। यही है शकुंतला की कथा। स्वर्ग में जन्मी, पृथ्वी पर पली, कर्म, प्रेम और नियति की वह संतान, जिसकी गूंज युगों युगों तक सुनाई देगी।